नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी मुश्किलों को झेलने के बाद, बहुत सारी तकलीफ उठाने के बाद आज एक हम नए कदम के लिए, एक नए मुकाम के लिए आज कदम रखते हैं। वो भी एक नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ उस मुकाम को हासिल करने के लिए 2021 का जो मुकाम था, जिन्होंने 3-4 साल से हमने मेहनत की और अच्छे अंक लेकर आए, लेकिन एक गहलोत सरकार या राजनीति के चक्कर में उस मुकाम को हमने गवा दिया। आज उस मुकाम को फिर से प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों, अपने भाई संतोष के साथ। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण इस तरह से पढ़ेंगे कि आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नए तरीके के साथ, एक नई रणनीति के साथ इसको मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो विद्यार्थी इस पर आज नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ कर लेते हैं, बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की। दोस्तों, हिंदी व्याकरण, यहाँ दो शब्द बने हैं बेटा। यहाँ कितने शब्द हैं? दो। हिंदी ए है और एक है व्याकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। हिंदी शब्द आया कहां से? तो हिंदी शब्द की बात करें तो एक हमारा जो भारत देश हुआ करता था, एक भारत देश हुआ करता था, और भारत देश में एक एरिया हुआ करता था। वो एरिया हुआ करता था एक ये एरिया, और इस एरिया में एक नदी बहती थी बेटाओ, एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। और एक इधर एक देश था जिसका नाम था ईरान। ईरान देश। कौन सा देश था बेटा? ईरान देश। और यहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे वो बोलते फारसी भाषा। कौन सी भाषा बोलते थे? फारसी भाषा। इन्होंने जो भारत का आक्रमण किया 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 क्यों किया? क्योंकि उस समय भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ये आक्रमण करते थे। जैसे ये सिंधु क्षेत्र पर आए, सिंधु नदी के एरिया में आए, तो इन्होंने फारसी भाषा में सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। क्योंकि फारसी भाषा में सा को, इस वाले सा को आ कहा जाता है, इसलिए सिंधु को हिंदू कहा। और इसी से हिंदू, हिंदुई, हिंदीवी, हिंदवी, यानी इस तरह हिंदी शब्द बना। और तो बताते हैं हिंदी भाषा, जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। यहाँ तक आशा करता हूं ये शब्द आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों व्याकरण की। किसकी बात करते हैं? व्याकरण की। तो व्याकरण शब्द देखा जाए तो ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। अब बात करें, ये तत्सम शब्द है, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। दो उपसर्ग लगे हैं। एक तो उपसर्ग लगा है बी, एक लगा है आ, एक लगा है कर। ये कर्ण मूल शब्द है। कौन सा शब्द है? कर्ण जो शब्द है वो मूल शब्द है। दोस्तों, या बी उपसर्ग है या आ उपसर्ग है, और कर्ण मूल शब्द है। देखा जाए तो इसका जो शब्द अर्थ होता है विशेष, बी का अर्थ होता है विशेष, और आ का मतलब होता है चारों ओर से, चारों ओर से। और कर्ण का अर्थ होता है करने वाला, विशेष। बी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विशेष। और आ का अर्थ होता है चारों ओर से। कर्ण का अर्थ होता है करने वाला। कहने का मतलब है विशेष रूप से, चारों ओर से भाषा को शुद्ध करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों?
व्याकरण कहलाता है। या फिर ऐसे कहें जो भाषा को नियमों में करता है या नियमों में बांधता है उसे व्याकरण कहते हैं। या शब्दानुशासन ही व्याकरण कहलाता है। शब्दानुशासन ही व्याकरण कहलाता है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। तो हिंदी व्याकरण की बात कर लें। सबसे पहले व्याकरण शब्द जो था, देखी जाए व्याकरण शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहता है। अगर पुस्तकों के नाम सदैव पुल्लिंग में होती हैं तो व्याकरण, हिंदी का व्याकरण तो यह पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा, न कि ये स्त्रीलिंग। व्याकरण शब्द हमेशा पुल्लिंग का है। अब देखो दोस्तों, व्याकरण को देखा जाए तो कुल 3 विचारों या 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा रुकिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। व्याकरण जो शब्द है वो 3 भागों में बांटा है। वो कैसे बांटा है जान लेते हैं। व्याकरण, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लें, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखो व्याकरण को कितने भागों में बांटा? 3। अब 3 भाग कौन कौन से थे? तो 3 भाग की बात करें तो सबसे पहले था वर्ण विचार। वर्ण विचार। नंबर 2 की बात करें, वर्ण विचार के बाद था शब्द विचार। क्या था? शब्द विचार। शब्द विचार। और नंबर 3 की बात करें तो वो था वाक्य विचार। तो हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया, वर्ण विचार के रूप में, शब्द विचार के रूप में, वाक्य विचार के रूप में। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण विचार की। इसकी बात कर लेते हैं, वर्ण विचार की बात कर रहे हैं। तो वर्ण विचार तो सबसे, इनके वर्णों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शब्द विचार को। किसको दोस्तों? शब्द विचार को बात करेंगे। हम इस वर्ण विचार को एक अलग तरीके से आपको एक नए सिस्टम के साथ आगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शब्द विचार की बात करते हैं। तो शब्द कहते किसे हैं? शब्द कहते किसे हैं? शब्द तो बहुत सारे शब्द बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के अनुरूप है। लेकिन बताऊं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को कहेंगे शब्द। कुछ बंदे इसको गलत कह देते हैं। कुछ कह देते हैं 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को, गलत हो जाता है। यह है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल। सार्थक मेल होना चाहिए। जब वर्ण आप आपस में मिल जाएं, जब वर्ण आपस में मिल जाएं और फिर कोई एक शब्द बने और वो एक अर्थ प्रदान करे, तब जाकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द कहलाता है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को, यह परिभाषा गलत हो जाती है, क्योंकि सार्थक वर्ण से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वर्णों के सार्थक मेल को। अब देखिए, या अगर परिभाषा को मैं गलत लिख दे रहा हूं, बच्चे बताते हैं सार्थक वर्णों के, क, ख, ग, ये सार्थक वर्ण हैं। अगर इनको मेल दे, जोड़ दिया गया, क ख ग, ये शब्द बना। लेकिन शब्द बना, ये अर्थ नहीं करे, प्रदान नहीं करेगा, तो शब्द नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा दोस्तों? शब्द नहीं कहलाएगा। मैंने कहा इस परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक वर्ण
दो या दो से अधिक वर्ण हो लेकिन उनका सार्थक मेल हो। कैसा मेल हो? सार्थक मेल हो। यानी उन मिलने के बाद वह वर्ण, वो शब्द क्या दे? अर्थ प्रदान करे, तब जाकर हम क्या कहेंगे? उसको शब्द कहेंगे। जैसे समझिए, क एक वर्ण लिया मैंने, एक वर्ण लिया म लिया, एक लिया ल, और इन तीनों को हमने जोड़ दिया, यानी इनका मिलान कर दिया, और मिलने के बाद हमने इसने पढ़ा कमल। तो पता चला कि वास्तव में जो कमल है उसका अर्थ निकला, अर्थ निकल गया, तो समझ लो वो कहलाता है शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द कहलाता है। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब प्रारंभ करते हैं शब्द। शब्द के बात करें तो शब्द जो होते हैं, शब्द के दो भेद हैं। कितने भेद है बेटा? दो भेद है। एक तो होते हैं सार्थक शब्द होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, और एक होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, और एक होते हैं निरर्थक शब्द। कितने शब्द हो गए? दो। अब देखो, यहां समझिए, थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूं, आसानी से समझिएगा, बिल्कुल तसल्ली से। और जहां समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को फिर से समझा दूंगा। अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो है, स प्लस अर्थ प्लस क, इससे मिलकर बना है, इनसे मिलकर बना है स प्लस अर्थ प्लस क, जिसका अर्थ होता है अर्थ के साथ। अर्थ, स का होता है सहित, स का अर्थ होता है सहित, अर्थ माने अर्थ होता है, और क माने होता है वाला। अर्थ वाला जो अर्थ देता है तो वह शब्द कहलाता है सार्थक। क्या कहलाता है दोस्तों? सार्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है। यानी शाब्दिक से शब्द, सार्थक का शाब्दिक जो अर्थ होता है, जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं सार्थक। यानी जिन शब्दों इसका शाब्द करते हैं, जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वो कहलाते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर की, निरर्थक। और निरर्थक बना है निर प्लस अर्थ प्लस क, इससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निर का माने रहित, निर माने रहता है रहित, रहित यानी बिना रहित का, बिना अर्थ का। यानी जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते वो निरर्थक कहलाते हैं। सार्थक शब्दों की बात करें, जैसे चाय, पानी, इस तरह से आपने शब्द पढ़े होंगे। वो चाय, हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये शब्द हैं जो अर्थ देते हैं। सामने, पूछ, ऐसे पूछ, सामने, सामने, पूछ, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें अर्थ देते हैं, तो वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। लेकिन दोस्तों, क्या हमने जीवन में, अपने जीवन में निरर्थक शब्दों को भी पढ़ा है क्या? क्या हम उनका अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग लेते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम निरर्थक शब्दों का भी अपने जीवन में प्रयोग लेते हैं। दोस्तों कैसे समझिएगा कि आपके घर पर कोई रिश्तेदार आते हैं, कौन आए साहब? रिश्तेदार आए, हमारे पूर्वज या बड़े लोग ने बोला कि बेटा जाइए चाय वाय लेके आइए। चाय वाय, चाय और वाय, ये वाय शब्द क्या होता है? वाय क्या है? ये वाय, यही तो है निरर्थक शब्द। क्या है? निरर्थक शब्द। कहते हम तो आमने सामने बैठे थे। कैसे बैठे थे? आमने सामने, आमने सामने। आमने का अर्थ क्या होता है? सामने का तो सुना है, ठीक आगे, ठीक आगे होता है, लेकिन आमने का क्या अर्थ होता है? ये भी तो एक निरर्थक है, फिर भी हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही हमने पूछ ताछ, ताछ, ताछ का अर्थ क्या होता है बताए दोस्तों? पूछ का अर्थ था पूछना, लेकिन ताछ का क्या?
कुछ अर्थ नहीं होता, तो दोस्तों वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। और ऐसे ही और बात कर लेते हैं, जैसे रोटी वोटी, रोटी वोटी, जैसे रोटी वोटी लाओ, रोटी वोटी, इस वोटी का अर्थ क्या होता है बताओ? कोई अर्थ ना होता ना, फिर भी हम इनका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। तो दोस्तों ये शब्द जो मैंने ताज, आमने, वाय, बूटी, ये शब्द निरर्थक होते हैं। तो जहां तक की बात करें दोस्तों, ये शब्द की बात करें, शब्द दो मैंने बताए, कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। यहां से हम बात करते हैं सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हम समझ लेते हैं। तो थोड़ा सली रखिए, अगर जो व्यक्ति चैनल पर नए आए और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ब्लैक बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपका भाई आपको अच्छी तरह से समझाएगा। क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इस आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शब्द। कुछ शब्द तो होते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक तो हुआ नंबर दो, एक होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, या कहें बनावट के आधार पर, या फिर दोस्तों कहें इसको रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। एक और होता है दोस्तों, वो है तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा, सॉरी उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति इसमें नहीं आएगा, व्युत्पत्ति आएगा, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति आएगा। इसमें आता है उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी जन्म, और व्युत्पत्ति यानी बनावट होती है। व्युत्पत्ति या फिर कहो स्रोत, स्रोत के आधार पर, के आधार पर, स्रोत के आधार पर, के आधार पर। एक और आता है दोस्तों रूप या, रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। अब जान लेते हैं चारों को क्रम से। तो अर्थ के आधार पर कौन से शब्द होते हैं? अर्थ के आधार पर एक तो होता है दोस्तों एकार्थी, पढ़ा होगा आपने। दूसरा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। और नंबर 3 की बात करें, एक होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द। एक होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची। और कुछ इसी में शब्द में युग्म इसी में आते हैं, शब्द युग्म। और इसी में ही वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये तो हुए दोस्तों अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्दयुग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यह बात करें व्युत्पत्ति या बनावट रचना के आधार पर, तो ऋण शब्द, यौगिक, यौगिक शब्द। और एक और की बात करें तो वो कहलाता है युग रूप, युग ऋण शब्द। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर 3 है, ऋण, यौगिक, युग रूप। अब उत्पत्ति स्रोत के आधार पर पूछे तो एक होता है तत्सम, नंबर दूसरा होता है तद्भव, एक होता है देशज, और एक होता है विदेश।
ये 4 पढ़े होंगे। और इसी में कुछ एक और आ जाते हैं संकर शब्द, और कुछ भी एक और इसको मान लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वो है अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द। और रूप या प्रयोग की बात करें तो ये दो हैं, बेकारी और नंबर 2 अबेकारी। अब यहां से पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण है, एक बार फिर देख लेते हैं। ये इनको 3-4 भागों में बांटा है। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, शब्द युग्म होते हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। व्युत्पत्ति और बनावट रचना के आधार पर ऋण, यौगिक, युग्म शब्द होते हैं। और उत्पत्ति या स्रोत के आधार की बात करें, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर बेकारी शब्द, अविकारी शब्द। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय भारत, जय हिंद। नए मुकाम के लिए हो जाओ अग्रसर। रहेगा आशीर्वाद, सहयोग मेरा आपका, मेरा सहयोग एक दूसरे के लिए। नमस्कार।